हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। हमारे अंदर खुद को लेकर के क्लैरिटी नहीं होती है और हम सिर्फ करते चले जाते हैं। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि दीदी आप कैसे मैनेज कर लेती हो अपने घर के काम, अपने बच्चे और इन सब के साथ अपनी पढ़ाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ और ना ही मुझे बनना है। मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि मेरी बचपन की हैबिट है। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करती हूँ, 12:30 तक, 1 o'clock तक, तो अगली सुबह मैं 4 बजे नहीं उठती, क्योंकि हमारी बॉडी भी हमारा तब तक ही साथ देती है जब तक हम इसके सर्कल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो सबसे पहले अपने हेल्थ का ख्याल रखना ही पड़ेगा। जब मेरा सीटेट का पेपर था, मैं लास्ट के कुछ दिनों में बहुत सीरियस होकर के लगातार पढ़े जा रही थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे कुछ पता नहीं था और लंबे गैपिंग के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो टेंशन से मैं पढ़े जा रही थी, अच्छे से रात में सो नहीं पा रही थी, 4 घंटे 4.5 घंटे की ही नींद ले रही थी। और हुआ ये कि पेपर के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पेपर तो मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट मार्क्स थे 92, क्योंकि मैं पेपर में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। तो पढ़ाई करिए, अपना 100% दीजिए, फोकस के साथ पढ़ाई करिए, पर अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए। ऐसा ना हो कि इस बीच आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम टाइम में आपका माइंड और आपकी बॉडी आपका साथ ना दे। अगर आप बीपीएससी 3.0 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम बचा है। ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई चाहता है अपना 100% देना, क्योंकि अगर आपने ये 20-25 दिन अच्छे से पढ़ लिया तो आज के 1.5 महीने बाद आपके हाथ में एक नौकरी रहेगी। इसीलिए हर कोई चाहता है इस समय अपना 100% देना। फोकस के साथ पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए अपने फोकस में। बट इन सब के साथ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। आपको मिनिमम 5 से 5.5 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, और हफ्ते में 1 से 2 दिन 6 घंटे 7 घंटे की नींद भी लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी ही है, उसको कोई नहीं करने वाला। एक हाउसवाइफ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने घर के कामों के साथ पढ़ाई करना, क्योंकि जो घर के लोग होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि हमें हर एक चीज़ टाइम पे मिलेगा, हमें टाइम पे चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, घर की साफ़ सफाई अच्छे से होगी। और हम इतने सालों से ये सारे काम करते हुए आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की हैबिट लग चुकी है। लेकिन सिर्फ 1 महीने की बात है, अगर आप अपने घर वालों को मना सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं तो लीजिए। मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं अभी अकेले रहती हूँ। अगर आप एक हाउस हेल्पर रख सकते हैं तो वो भी रख लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीने की ही बात है। मतलब अगर आप कहीं से हेल्प ले सकते हैं तो लीजिए। जो काम अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ते जाइए, उनको बाद में करिएगा। जो ज़रूरी काम है उनको ही करिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अभी अकेले रहती हूं और दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, आप सबको पता है, तो उनको देखना ही है। बट मैं क्या करती हूं कि जैसे झाड़ू मैं डेली लगा रही हूं, बट पोछा मैं 2 दिन पे लगा रही हूं, क्योंकि मेरा घर कहीं नहीं जाने वाला। और पोछा अगर मैं 2 दिन पे भी लगाऊंगी तो भी ऐसा नहीं है कि घर बहुत गंदा दिखेगा। तो जो काम मुझे ऐसे लग रहे हैं कि हाँ इनको मैं स्किप कर सकती हूँ, उनको मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी की हेल्प नहीं ले सकती हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको मुझे देखना ही है, घर के काम करने ही हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि मैनेज कर पाऊँ। सेकेंड, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितना भी पोर्शन खत्म कर रहे हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। मैं अगर जो मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, उसके जो मैं नोट्स बना रही हूँ, रात में उसका रिवीजन करके ही सोती हूँ। और अगर मैं कुछ रात में पढ़ रही हूँ तो मॉर्निंग में सबसे पहले उसका रिवीजन करती हूँ। तो ये चीज़ आप करिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हम जितना पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम श्योर रहेंगे कि हाँ इतना मेरा कंप्लीट है। तो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं रिवीजन करने की चीज़। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कोई पेड कोर्स लिया है, तो जी नहीं, मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है। मैं अभी सिर्फ YouTube पे ही अध्ययन मंत्रा को फॉलो कर रही हूँ और वहीं से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो YouTube पे फ्री वीडियोस हैं उनको ही देख करके कर रही हूँ। एक वीडियो देखती हूँ, उसकी स्पीड फास्ट करके उसके नोट्स बना लेती हूँ, और जब नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठती हूँ तो सबसे पहले उसका रिवीजन करती हूँ। ऐसे ही मैं अपनी पढ़ाई अभी कर रही हूँ।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा, कोई क्वेरी होगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, हर एक वीडियो में मेंशन करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।